सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 13। और बच्चों ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, रेस्ट जितने भी वहाँ पे एग्जांपल्स है आप उनको आराम से जो है वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगर आपको पता चल जाए उन तमाम बच्चों ठीक है रूल्स के बारे में जो हम बच्चों अप्लाई करते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को ठीक है बच्चों बनाने में या कैलकुलेट करने में बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि हम जानेंगे कि फार्मूला किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर और बेशतर हम जानते हैं कि मतलब जितने भी हमारे पास बच्चों सब्सटेंस या कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उन सब का एक बच्चा अपना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है। जैसे बच्चों ठीक है, हमारे पास जो वाटर है, वाटर का केमिकल फार्मूला बच्चों हमारे पास H2O है, ठीक है। इस तरह बच्चों हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो बच्चों केमिकल फार्मूला है वो CO2 है, ठीक है। इसी तरह बच्चों हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, उसका बच्चों केमिकल फार्मूला NH3 है। अच्छा, हमारे पास बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका बच्चों केमिकल फार्मूला H2SO4 है, ठीक है बच्चों, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स है बच्चों, ठीक है, जिनकी अपनी एक केमिकल फार्मूला होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब मैं इस वाटर की बच्चों ठीक है केमिकल फार्मूला पे नजर डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मुझे ठीक है ये नजर आता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का बच्चों 1 एटम है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन की 2 एटम्स है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों ठीक है, अमोनिया में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अमोनिया में बच्चों नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स है। इस तरह बच्चों ठीक है, जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों ठीक है यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हाइड्रोजन की 2 एटम्स है, सल्फर का 1 है बच्चों और ऑक्सीजन की कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे हम समझ गए बच्चों ठीक है कि फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कंपाउंड बच्चों ठीक है, किसी भी जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है बच्चों ठीक है, उसके एक मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, क्या शाबाश, फार्मूला। और वो बच्चों ठीक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें ये दिखाता है कि जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स बच्चों ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, वो बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बच्चों ठीक है, फार्मूला को जब हम यहां पे लिखेंगे तो फार्मूला क्या है बच्चों, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बच्चों, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये एक बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसका बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, ऑफ द नंबर एंड बच्चों ठीक है काइंड ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस बच्चों एलिमेंट्स, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स बच्चों, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in one molecule of a substance, present in one molecule of a substance या compound, ठीक है बच्चों, कंपाउंड कह दीजिए या सब्सटेंस कहिए, ठीक है। तो आपने इस बात का बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो बच्चों ठीक है यहाँ पे मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, ये बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका बच्चों ठीक है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बच्चों ठीक है वाटर का जो केमिकल फार्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों ठीक है केमिकल फार्मूला का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं हाइड्रोजन का यहाँ पे बच्चों सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे बच्चों ये जो डिफरेंट बच्चों ठीक है मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट सब्सटेंसेस के बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो फार्मूला है बच्चों ठीक है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स है बच्चों ठीक है वेरियस एलिमेंट्स के, ठीक है, वही दिखा रहा है। यानी ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये किन एलिमेंट्स के बच्चों ठीक है एटम्स का बना हुआ है, और वो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स बच्चों यहाँ पे ठीक है हमें बखूबी नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बच्चों, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किनका बच्चों, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स बच्चों ठीक है, किनके, वेरियस एलिमेंट्स के, जो बच्चों ठीक है एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों ठीक है हमें देखना है कि ये फार्मूलाज बनते कैसे है बच्चों, ठीक है। तो ये जो बच्चों यहाँ पे हमने देखा, ये जो ठीक है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले बच्चों हमें एक फार्मूला निकालना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इससे पहले बच्चों हमें एक फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला बच्चों। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये हमें बच्चों ठीक है ये हमें पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ये भी बच्चों केमिकल फार्मूला है, ठीक है,
लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है बच्चों, ये सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है, जिसको हम एटॉमिक रेशियो भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है किनका बच्चों, ठीक है, वेरियस एटम्स का बच्चों, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स के बच्चों एटम्स का, जो कि एक बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने सिंपली लिखना है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, इट इज द केमिकल फार्मूला बच्चों, इट इज द केमिकल फार्मूला, इट इज द केमिकल फार्मूला which expresses their simplest बच्चों, ठीक है, रेशियो, सिंपलेस्ट बच्चों होल नंबर रेशियो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या सिंपलेस्ट रेशियो बच्चों ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो आपको एक बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है बच्चों, ये भी बेशक केमिकल फार्मूला है, लेकिन ये हमेशा बच्चों, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बच्चों, ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बच्चों, ठीक है, इसको बच्चों एक्सप्रेस करता है। किनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एक्सप्रेस करता है बच्चों, ठीक है, जो वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास, ठीक है, बेंजीन है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है C6H6 बच्चों, इट इज C6H6, समझ आए मेरी बात, ठीक है। या हमारे पास बच्चों, ठीक है, हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों बेंजीन है, इसी तरह बच्चों हम, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हमारे पास बच्चों, ठीक है, दिस इज बेंजीन बच्चों, दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या हमारे पास बच्चों ग्लूकोज है C6H12 बच्चों O6, ठीक है। या हमारे पास बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल ईथेन है C2 बच्चों H6 है हमारे पास, ठीक है। या इसी तरह बच्चों हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई और भी हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप बच्चों, ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों बेंजीन है, बेंजीन बच्चों मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे जो है ये एक्चुअल फार्मूला है बच्चों, दिस इज देयर, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और इसको हम बच्चों ट्रू फार्मूला कहते हैं मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर ऑफ बच्चों, ठीक है, वेरियस एटम्स का रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कार्बन बच्चों, बेंजीन में कार्बन के 6 एटम्स है और हाइड्रोजन के भी बच्चों 6 एटम्स है, ठीक है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बच्चों एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो जो केमिकल फार्मूला बच्चों एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बच्चों रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला होती है, और मैंने आपको कहा बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट रेशियो दिखाएगी, ठीक है, उन तमाम बच्चों, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स का जो उस मॉलिक्यूल को बच्चों बनाते हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बच्चों बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों, ठीक है, इसका मैं बता दूं आपको, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा बच्चों, ठीक है, दैट इज CH आएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, 6 1 से, ठीक है, यहाँ पे 6 और 6 को बच्चों हम, ठीक है, 6 को 6 से काटेंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है, 6 1 6 एंड यू विल गेट बच्चों, दिस इज एक्चुअली द एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए ये सिंपली बच्चों, ठीक है, कार्बन का यहाँ पे एक एटम है बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखा रहा है, और हाइड्रोजन का एक एटम है, तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों, फॉर एवरी कार्बन एटम देयर इज ए बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, क्या इसमें बच्चों, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला। यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, यहां पे अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला बनाऊंगा तो 2 1 2 2 1 2, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का बच्चों एक एटम है और ऑक्सीजन का बच्चों एक एटम है, ठीक है। दिस इज बच्चों, ठीक है, सिंपलेस्ट, ये सिंपलेस्ट रेशियो यहां पे दिखा रहा है, होल नंबर रेशियो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा बच्चों, ठीक है, जो वेरियस एलिमेंट्स के बच्चों एटम्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो बच्चों दिखाता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है बच्चों, ओके। इसी तरह अगर आप यहां पे देखोगे बच्चों, ठीक है, यहां पे 6 1 6 हो जाएगा, देन 6 2 12, 6 1 6, मेरी बात समझ आई, ठीक है। ये जो यहाँ पे 6 है बच्चों, ठीक है, इसको आप कॉमन भी लेंगे तो यहाँ पे 6 1 6 आ जाएगा, देन 6 2 12, 6 1 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पहले 6 1 6, ओके, देन इस बच्चों 6 2 12, 6 से ही देखना है, ठीक है, एंड देन इस बच्चों अगेन, ठीक है, 6 1 6। तो दिस इज बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्या, ये एम्पेरिकल फार्मूला है बच्चों इसका, ठीक है, ग्लूकोज का बच्चों, ओके। तो ये देखिए ये सिंपलेस्ट रेशियो दिखा रहा है, यहाँ पे रेशियो 1:1 है, यहाँ पे भी 1:1 है, यहाँ 1:2:1 है बच्चों, तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो बच्चों, ठीक है। तो जो केमिकल फार्मूला बच्चों इस सिंपलेस्ट रेशियो को, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में वेरियस
एलिमेंट्स के एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को बच्चों एक्सप्रेस करे, दैट इज नोन एज बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पे भी आप बेशक देख सकते हैं बच्चों, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो दिस इज 2 1 2 बच्चों, ठीक है, देन 2 3 6, ठीक है। तो दिस इज बच्चों, ठीक है, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्या? ये ईथेन का बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला है। ओके, तो इसका हमें पता चला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले बच्चों हमें डिटरमाइन करना होता है एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला से ही हम बच्चों बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। और वो मैं उसका एक रिलेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे हमें बच्चों, ठीक है, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में हमने जाना, ठीक है। ये वो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, एटम्स का बच्चों एक्सप्रेस करती है, वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स का एक्सप्रेस करती है बच्चों, जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ये आपने जहन में रखना है, यहां पे मैंने दिखा दिया बच्चों, समझाई मेरी बात, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, ठीक है, वी हैव व्हाट, शाबाश, वी हैव बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, वी हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों। इसी तरह हमारे पास बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा, इट इज द ट्रू फार्मूला, ठीक है बच्चों, ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का बच्चों ट्रू फार्मूला होता है, ठीक है। इसको ट्रू फार्मूला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्चुअल नंबर ऑफ बच्चों एटम्स को जो है, ठीक है, एक्सप्रेस करती है। एक मॉलिक्यूल के बच्चों, ठीक है, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाती है। जैसे बच्चों, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बच्चों ग्लूकोज, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट, शाबाश, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बच्चों ईथेन। तो सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों जहन में रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बच्चों, ठीक है, इट इज द केमिकल फार्मूला बच्चों। ये भी बेशक, ठीक है बच्चों, क्या है? ये भी केमिकल फार्मूला है विच एक्सप्रेसेस बच्चों, विच एक्सप्रेसेस, ठीक है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ बच्चों, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बच्चों ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये वेरियस एलिमेंट्स के बच्चों, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बच्चों रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करती है, ठीक है। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बच्चों क्या? सब्सटेंस। तो ये हमें बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बच्चों एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाएगा एक मॉलिक्यूल में बच्चों, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्रेस करेगा हमेशा, दैट इज व्हाई इसको ट्रू फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। लेकिन बच्चों जहां तक एम्पेरिकल फार्मूला का ताल्लुक है बच्चों, ठीक है, इट विल ऑलवेज शो द एटॉमिक रेशियो, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बच्चों, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स के जो बच्चों, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एक सबस्टेंस के मॉलिक्यूल में बच्चों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने बच्चों जहन में रखना है। अब मैंने ये भी आपको बताया बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम एम्पेरिकल फार्मूला से ही बच्चों, ठीक है, एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला को हासिल करते हैं। और इसके लिए बच्चों हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों दिखाता हूं रिलेशन बच्चों, ठीक है। रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के दरमियान, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, नंबर 1 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपने बच्चों याद रखना है, वायर n इज एनी इंटीजर बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला बच्चों, ठीक है। तो ये आपने बच्चों एक रिलेशन याद रखना है कि जब भी हमें बच्चों कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमें पहले एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना पड़ेगा, इसका बच्चों हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। जहां पे बच्चों n क्या है? n इज एन इंटीजर बच्चों, n इज एन इंटीजर, n यहाँ पे बच्चों एक इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि n जो है बच्चों, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, लाइक दिस बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ओके। लेकिन जब बच्चों n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब बच्चों n का वैल्यू 1 के बराबर है, तो आपने याद रखना है जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, ये किसके बराबर आ जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर, ठीक है। जब बच्चों n का वैल्यू 1 के बराबर होगा, जैसे आप यहाँ पे 1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप रेफरेंस में भी देख सकते हैं बच्चों, ये आपने जहन में रखना है। और एक चीज बच्चों, इस n को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बच्चों हम n को कैलकुलेट करते हैं, हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? जब आप n को कैलकुलेट करोगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल बच्चों मॉलिक्यूलर मास, इट इज ऑलवेज इक्वल टू बच्चों मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये आपने जहन में रखना है बच्चों, ठीक है, कि जब भी हम बच्चों, ठीक है, n को ढूंढना चाहेंगे,
जो कि बच्चों एक इंटीजर होता है, ठीक है। n बच्चों एक इंटीजर है जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 1 के बराबर पुट किया तो देन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बिकम इक्वल टू क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। इन केस बच्चों, ठीक है, अगर n का वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे बच्चों, ठीक है, जो आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगी। ये आपने बच्चों, ठीक है, जहन में रखना है, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद अगर 3 तो 3 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, अगर 4 का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और जो भी हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बच्चों जो हमने कैलकुलेट किया होगा एज पर द रूल बच्चों, ठीक है, तो उसको 2 से या 3 से हम बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंगली देखेंगे, मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट द बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे। मैंने एग्जांपल्स लिख के रखी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये बच्चों 3 बातें हैं जो अपने जहन में रखनी है, ठीक है, कि रिलेशन क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बच्चों, ओके। ये क्या है बच्चों, इट इज n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर है, और n का मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों n क्या है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर कब आएगा, जब n का वैल्यू 1 होगा। अगर n का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होगा। इस तरह बच्चों 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, सो ऑन बच्चों, ओके। इस तरह बच्चों n का वैल्यू निकालना है तो इट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास बच्चों। तो जब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप अकॉर्डिंगली देखोगे बच्चों, ये वैल्यूज आपको पुट करने हैं और आप आराम से बच्चों, ठीक है, वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे आप आराम से बच्चों, ठीक है, n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो यहां पे देख लीजिए आप, दिस इज बच्चों, दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। जो मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बच्चों एक्सप्रेस करती है, ओके, इसको ट्रू फार्मूला क्यों कहा जाता है, और एम्पेरिकल फार्मूला का बच्चों मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ओके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नाउ बच्चों, ठीक है, लेट अस मूव टू, वहां पे चलते हैं बच्चों अब, ठीक है। हम एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को लेते हैं और समझते हैं बच्चों कि एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बच्चों, ओके। कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे बच्चों इसको रब कर लेता हूं और हम आगे बढ़ेंगे। जब आप बच्चों पहला वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है कि जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बच्चों, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट बच्चों, ठीक है, ये हमें क्या कंपोजिशन दे रहा है। इसमें बच्चों सोडियम जो है वो 29.11% है, ठीक है, ये परसेंटेज कंपोजिशन दे रहा है। इसमें बच्चों सल्फर जो है वो 40.51% है बच्चों, और ऑक्सीजन जो है 30.38% है बच्चों। हमें क्या करना है, हमें बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला इस सॉल्ट का जो है वो कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। मैं जब यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा साथ में आपको रूल्स भी बताते जाऊंगा, ठीक है, वो स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन सा एलिमेंट बच्चों, ठीक है, किस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन वहां पे दी हुई है, ठीक है। तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो नंबर 1 आपको क्या लिखना है बच्चों, ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट बच्चों, लेकिन एलिमेंट का हम क्या लेंगे बच्चों, सिंबल लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो एलिमेंट हमारे पास बच्चों, ठीक है, सोडियम है, आपने सोडियम को लिख देना है बच्चों, सोडियम है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सल्फर है, सल्फर है बच्चों, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, दैट इज ऑक्सीजन। ये आपने ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो वहां पे बच्चों, ठीक है, ऐसे लाइन भी डाल सकते हैं, कॉलम्स भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे जो कि गिवन इंफॉर्मेशन है। ये हमेशा बच्चों आपको इंफॉर्मेशन वहां पे, ठीक है, गिवन होगी, दी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन हम देखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन किसका कितना है बच्चों, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन से आप आराम से बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये पहले 2 स्टेप्स है बच्चों, ठीक है, ये पहले 2 स्टेप जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप पहले लिखेंगे और उसकी बुनियाद पे आप आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे, ठीक है, सोडियम कितना है, सोडियम बच्चों 29.11 है, 29.11 है इसकी परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों, ठीक है। सल्फर की बच्चों, ठीक है, 40.51 है, ठीक है। और हमारे पास बच्चों सिमिलरली क्या, ऑक्सीजन, इट इज बच्चों 30.38, तो ये इसकी बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, यहां से आपने ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपने बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। और ये जो बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन है, ये बच्चों दिखा रहा है कि इसका बच्चों, ठीक है, कितना मास है। जब हम कंसीडर करेंगे बच्चों पूरे कंपाउंड का मास 100% है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है, 29.11, इट मींस बच्चों 29.11 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड बच्चों। ओके, तो यहाँ पे इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो नंबर 1 बच्चों, पहला जो आपने याद रखना है, हमें पहले बच्चों ठीक है नंबर ऑफ मोल्स बच्चों निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपने बच्चों ठीक है कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किससे, जो आपके पास बच्चों वहां पे गिवन इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे बच्चों, ठीक है, यहां पे ठीक है, ये जो हमारे पास बच्चों एलिमेंट्स है, ठीक है, इनका आपको बच्चों ठीक है मास भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो होगा बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय ठीक है बच्चों एटॉमिक मास ऑफ द एटम, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन दैट इज बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन को आप डिवाइड करेंगे बच्चों ठीक है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बच्चों ऑफ एलिमेंट, जो भी वहां पे एलिमेंट्स है बच्चों इनके एटॉमिक मास से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप आराम से बच्चों ठीक है यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों। ओके, जो मैंने कहा पहला स्टेप, ये इंफॉर्मेशन लिख देने के बाद पहले आपको बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो परसेंटेज वो किसके बराबर होता है बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 29.11 बच्चों डिवाइड बाय व्हाट इज द बच्चों एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इट इज 23, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हम इसका क्या आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा। ओके, इस तरह बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, दैट इज 40.51 डिवाइड बाय बच्चों सल्फर का क्या है, शाबाश, एटॉमिक मास दैट इज 32, यहाँ पे बच्चों हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। इस तरह बच्चों इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, दैट इज 30.38 डिवाइड बाय बच्चों ऑक्सीजन का कितना है, दैट इज 16 बच्चों, और यहाँ पे हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिलेगी, ठीक है। आप बच्चों ये ठीक है पता है कि मैंने इसकी वैल्यू जो है वो मुझे ऐसे भी याद है, ठीक है, लेकिन आप जब बच्चों इसको ठीक है कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आप वहां पे भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप जबानी भी इसको बच्चों डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 29 को बच्चों 23 से तो 1 पॉइंट समथिंग तो आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों, जैसे यहाँ पे 29.11 है तो हम लिखेंगे बच्चों 29.11, ठीक है। जैसे आप 29.11 लिखोगे और डिवाइड करोगे बच्चों किससे, शाबाश 23 से, यानी परसेंटेज कंपोजिशन जो है बच्चों ये इसको इसके एलिमेंट्स के ठीक है बच्चों एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज 1.266 बच्चों, ठीक है। तो 1.265 के करीब मान लीजिए, ठीक है, 1.265, ठीक है। तो ये बच्चों पहला वाला आ रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरह बच्चों इसका भी जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, सिंपली आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या आप जबानी भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चों 1.26 कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 40 को डिवाइड जब 32 से करेंगे, ठीक है, तो जब आप बच्चों 40.51 को बच्चों जब डिवाइड करेंगे आप किससे, शाबाश 32 से बच्चों, ओके, तो व्हाट विल यू गेट बच्चों 1.265 बच्चों, 1.265 यहाँ पे भी। एंड फिर 30.38 को बच्चों जब 16 से करेंगे तो इसको भी 1 से ही होगा पहले, क्योंकि 2 से करेंगे तो वो बच्चों 30 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 30.38 बच्चों, ठीक है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 16 से, तो व्हाट यू विल गेट बच्चों 1.89, यू विल गेट बच्चों 1.89 बच्चों, ठीक है, 898, ठीक है। तो ये बच्चों जो आपको जहां पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गई, ठीक है, ये आपको बच्चों नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो ये पहला स्टेप है बच्चों जो आपको माइंड में रखना है कि पहले हमें क्या करना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बच्चों, ओके। और जो आपके पास एटम्स होने चाहिए बच्चों, जैसे इसका एटॉमिक मास बच्चों 23 है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास बच्चों 32 है, ये पता होना चाहिए, इसका बच्चों 16 है, ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और इसका अलग से एक कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ठीक है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर जबानी याद है तो ठीक है बच्चों आप मैन चीजों को ही टच कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद हम बच्चों ठीक है सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो सब जब हम बच्चों यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है कि सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालते हैं बच्चों, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट बच्चों मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो बच्चों। तो सिंपलेस्ट बच्चों ठीक है मोलर रेशियो जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी वैल्यूज निकाले होते हैं, जो हमने बच्चों ऑलरेडी वैल्यूज निकाले हैं यहाँ पे ये बच्चों ये वाले वैल्यूज, ठीक है, इनमें से बच्चों हम सबसे लीस्ट नंबर को लेते हैं बच्चों, लीस्ट नंबर को, ठीक है, या इनमें से हम बच्चों ठीक है सबसे छोटे कोएफिशिएंट को लेते हैं और उसी कोएफिशिएंट से बच्चों इन बाकियों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इज 1.89, इट इज 1.26, इज 1.26, ये दो तो बच्चों बराबर है लेकिन ये ज्यादा है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इन्हीं दो में से हमें एक को लेके बच्चों सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब बच्चों इसी को मैं ठीक है 1.265 को 1.265 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 1, समझ आए मेरी बात, ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद बच्चों
265 को अगेन अगर मैं 1.265 से डिवाइड करूं तो आई विल अगेन गेट 1 बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1.898 बच्चों डिवाइड करूंगा 1.265, तो यहां पे बच्चों ठीक है वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ओके। तो यहां पे सीधे पता चलता है कि ये बच्चों सेम नहीं है। तो जब आप बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.5, ठीक है। आपने क्या करना है बच्चों, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.898 को, ठीक है, 1.89 बच्चों 8 को जब आप डिवाइड करोगे बच्चों, ठीक है, 1.265 से 1.265 से बच्चों, तो यू गेट 1.5, ओके। आपको यहाँ पे 1.5 का बच्चों वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप सर ने बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालने, वो किसके बराबर होता है, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ओके। सेकंड बच्चों सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, इनमें से बच्चों जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, उसी वैल्यू से बच्चों बाकी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो मुझे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मिलेगा। इसके बाद मुझे क्या करना है बच्चों, इसके बाद हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम सिंपलेस्ट बच्चों, ठीक है, होल नंबर रेशियो निकालते हैं, होल नंबर रेशियो निकालते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये वाला केस आ गया तो डेसिमल में नहीं रख सकते हम, ठीक है, तो किसी सूटेबल इंटीजर से बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इसको बच्चों होल नंबर में, ठीक है, कन्वर्ट कर सके, ओके, एक सूटेबल इंटीजर में बच्चों कन्वर्ट कर सके, इसलिए बच्चों ठीक है किसी और इंटीजर से इसे, सिंपल इंटीजर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 2 5 10, 2 1 2, तो ये बच्चों 3 बन जाएगा। इसी 2 से बच्चों इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे भी बच्चों 2 1 2। ये जो ये वाले नंबर्स मैंने बच्चों हासिल किए हैं, ठीक है, दिस इज बच्चों, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, हम इसी को कहते हैं बच्चों, ओके। और जब हम बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है, नाउ बच्चों ठीक है, जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, ठीक है, ऑफ द सॉल्ट, जो यहां पे बच्चों इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो क्या होगा बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, इनको लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, इनके सिंबल्स के साथ। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो पहले बच्चों सिंबल को लिखते हैं, साथ में बच्चों राइट साइड में वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, तो सोडियम के साथ क्या आएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, Na2 बच्चों, ठीक है, Na, उसके साथ बच्चों ये 2 लिखेंगे, फिर बच्चों S के साथ भी बच्चों क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, S2 लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन के साथ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे बच्चों। तो दिस इज द बच्चों, ठीक है, ये क्या है बच्चों, दिस इज द, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस बच्चों इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसकी हम बच्चों बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे जबानी भी कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर से भी करना चाहेंगे सीखने के लिए तो उसमें कोई, ठीक है बच्चों, हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बच्चों, यही स्टेप्स आपको इन तमाम बच्चों, ठीक है, एग्जांपल्स में यूज करने पड़ेंगे तमाम, ठीक है। हमारे पास बच्चों जो सेकंड एग्जांपल है ये थोड़ा बच्चों हटके है, जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ये थोड़ा हटके है, क्यों है, क्योंकि बच्चों यहां पे मैंने आपको बताया है कि 2.38 ग्राम जो है यूरेनियम की, ठीक है, इसको हीट किया गया, ठीक है, स्ट्रांगली बच्चों एयर में, और जो रिजल्टिंग ऑक्साइड वहां पे निकला उसका बच्चों वेट जो है वो 2.806 ग्राम है, ठीक है। तो हमें बच्चों इस ऑक्साइड की जो यहाँ पे बना, हमें इसके एम्पेरिकल फार्मूला निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे देखना है इंफॉर्मेशन क्या गिवन है बच्चों, ठीक है। तो 2.38 ग्राम बच्चों यूरेनियम के, यूरेनियम की, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यूरेनियम के बच्चों, ठीक है, जब 2.38 ग्राम है, ठीक है, इन्हें स्ट्रांगली हीट किया गया और वहां पे बच्चों, ठीक है, क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। वहां पे क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, जिस ऑक्साइड का वेट कितना है बच्चों, 2.806, ठीक है। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है बच्चों, ठीक है, मुझे यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन जो है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी मैं ये कहूंगा कि मुझे यहाँ पे बच्चों, ठीक है, वेट जो ऑक्सीजन का है वो मुझे पता नहीं, वो मुझे मालूम करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चों कि 2.806 ग्राम में बच्चों, ठीक है, 2.38 ग्राम किसके है, यूरेनियम के है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और अगर मैं बच्चों इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहूं, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों 2.806 ग्राम ये पूरे ऑक्साइड का बच्चों वेट है जो यहाँ पे बना है जब यूरेनियम को बच्चों, ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया गया एयर में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इसी 2.80 ग्राम में बच्चों 2.38 ग्राम भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन निकालूंगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो वो मैंने आपको कल भी फार्मूला बताया था, ठीक है, कि अगर मुझे बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों, ठीक है, ऑफ यहां पे बच्चों, ठीक है, यूरेनियम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में बच्चों, न्यूमरेटर में मास ऑफ यूरेनियम आएगा, दैट इज 2.38, ये मैंने बच्चों, ठीक है, लेक्चर 12 में आपको ऑलरेडी सिखाया है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल मास कितना है बच्चों कंपाउंड का, 2.806, और इनटू क्या करेंगे बच्चों, 100 करेंगे, तो यहां पे हमें देखना है बच्चों क्या मिलेगा,
समझाए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन यूरेनियम की मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पूरे कंपाउंड का जो परसेंटेज कंसीडर करके चलते हैं वो 100% चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ मुझे बच्चों, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन यूरेनियम की पता चल जाए तो मैं उसको 100% से माइनस करूंगा और मुझे परसेंटेज कंपोजिशन जो है ऑक्सीजन की मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बच्चों हम क्या करते हैं, ठीक है, जब हम, ठीक है, यहाँ पे बच्चों 2.806, ठीक है, 2.38 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 100 करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई 100 से करोगे, किसको 2.38 को बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो यू विल गेट 238 बच्चों। 238 डिवाइड किसे करोगे बच्चों, 2.806 से, ठीक है। इसको जब बच्चों आप, ठीक है, डिवाइड करोगे इसको 238 को बच्चों, 238 को जब आप डिवाइड करोगे किससे शाबाश, 2.806 से, 2.806 से बच्चों, तो यू विल गेट 84.81 बच्चों, ठीक है, 84.81। ये किसकी परसेंटेज कंपोजिशन है बच्चों, ठीक है, ये बच्चों यूरेनियम की। समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। अब यहां पे बच्चों अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन किसकी चाहिए बच्चों, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन अगर मुझे बच्चों ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो मैं बच्चों, ठीक है, टोटल कंपाउंड का हम परसेंटेज कितना मान के चलते हैं, 100% बच्चों, ठीक है, और इससे माइनस कितना करेंगे बच्चों, 84.81% बच्चों, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट बच्चों, ठीक है, तो उसके बाद ये आसान है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ठीक है, 100 से क्या माइनस करेंगे हम बच्चों, 100 से माइनस करेंगे 84.81, तो 84 पॉइंट बच्चों, ठीक है, 81, तो वहां पे कितना रहा, 15.19 बच्चों, 15.90। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है किसकी बच्चों, ठीक है, दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बच्चों क्या, शाबाश, ऑक्सीजन। नाउ वी कैन प्रोसीड बच्चों, ठीक है। अब मुझे दो और एक चीज पता होनी चाहिए, यूरेनियम का बच्चों एटॉमिक वेट कितना है, दैट इज बच्चों 238, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 16 है। तो उसके बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल मैं बच्चों, ठीक है, वहां पे टेबल बनाऊंगा और उसमें बच्चों, ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय बच्चों एटॉमिक वेट, ओके, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, आई विल गेट बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। आफ्टर दैट बच्चों, ठीक है, वहां पे मैं देखूंगा जो सबसे छोटा कोएफिशिएंट होगा, लीस्ट जो बच्चों, ठीक है, वहां पे नंबर होगा या कोएफिशिएंट होगा, उससे बच्चों बाकी कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करूंगा, उसमें मुझे बच्चों सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मिलेगा। और यहां पे मुझे देखना है बच्चों, अगर ये सीधे मुझे ठीक है होल नंबर्स में मिला, डेसिमल में नहीं मिला, देयर इज नो नीड टू बच्चों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों ऐसे मिला तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसको भी हम आराम से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इन द सेम वे, इसी तरीके से बच्चों इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। बस यहां पे एक ही दिक्कत थी बच्चों कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की मालूम करनी थी, जो मैंने बता दिया। रेस्ट बच्चों इसको ऐसे ही करे सॉल्व, ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया बच्चों, ठीक है, इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, दैट इज बच्चों 238, और ऑक्सीजन का बच्चों कितना है शाबाश, दैट इज 60, ओके। तो इसी से बच्चों, ठीक है, आपने पहला ये स्टेप फॉलो करना है, नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ओके बच्चों। उसके बाद इनमें से लीस्ट वैल्यू लेके बच्चों, ठीक है, डिवाइड कीजिए रेस्ट ऑफ द बच्चों वैल्यूज को, उसी से लीस्ट वैल्यू से यू विल गेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। आफ्टर दैट बच्चों, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बच्चों इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों, किसमें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बच्चों। उसके बाद, ठीक है बच्चों, सिंबल एंड दिस वैल्यू, सिंबल एंड दिस वैल्यू, सिंबल एंड दिस वैल्यू बच्चों, ठीक है, ये लिखते जाना आपने राइट हैंड साइड में, ठीक है, सिंबल के, एंड यू विल गेट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसको करना है, ओके। अब बच्चों, ठीक है, हमारे पास दो और ये है, ठीक है, ये दो, ठीक है, कौन कौन सा, तीसरा और चौथा बच्चों, इनको मैं कहां पे दिखाऊंगा, ठीक है, इनको मैं बच्चों लेक्चर 13, ये ए पार्ट है इसका, और लेक्चर 13 के बी पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 और 4 को आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।